टोन है ना वो एप्लीकेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन में आपकी टोन जो है वो सबमिसिव होती है, हम्बल टोन होती है। आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर ये जो परमिशन है ये दे दें, या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्रोवाइड कर दें, या ये इशू है इसको रिजॉल्व करवा दें। लेकिन जो लेटर होता है उसमें आपकी जो टोन है वो थोड़ी परसुएसिव होती है, लेकिन सबमिसिव नहीं होती। उसमें आप एडिटर को लिख रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब को लिख रहे हैं, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी में हो रही हैं, ठीक है। और वो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उनको सजेशन भी देते हैं कि हमें जो है ना ये इस तरह से इसको हम डील भी कर सकते हैं। फिर वो जो है ना वो उस तरह से आप अपनी लेटर राइटिंग करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन राइटिंग में ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा सा वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एजेंडा होती है। उसमें आप इधर उधर की थोड़ी बातें भी कर सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट जो एप्लीकेशन में आपने रेलिवेंट बातें लिखनी हैं, और एक कह लें कि जो ऐसी बातें लिखनी हैं और चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं जो एक्सट्रीमली पर्टिनेंट टू योर एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है जी। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी ऑब्वियसली अब या तो हम एप्लीकेशन अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी लिख रहे होते हैं, लीव के लिए भी लिख सकते हैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी लिख सकते हैं, जॉब के लिए भी हो सकती है उसको, ठीक है। या फिर जो है वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को उसने पूछी भी थी हमारे पीएमएस के पेपर में कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को लिखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन की सप्लाई इनसफिशेंट है। और इस तरह से आप जो है वो अपने लोकल एसडीओ को भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ की वजह से, या मीटर रिप्लेसमेंट, इस तरह के वो कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने करना कैसे है। तो फॉर्मेट सेम ही होगा सभी के लिए, बस बातें डिफरेंट होगी। और ऑब्वियसली डेजिग्नेशन वगैरह जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं सपोज़ अपने हम लिखते हैं जी प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं, क्योंकि हमने तो फॉर्मेट समझना है ना, बाकी बातें तो ऑब्वियसली बातें अंदर चेंज होंगी, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा चाहे हम जिसको भी लिखें। अब मैंने मार्जिन लगा दिया है साइड पे, क्योंकि इसमें भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जिस वजह से मैंने लगाया। अब यहाँ पे लोग एप्लीकेशन से पहले यहाँ पे टू लिखते होते हैं, ऐसे कॉमा लगाते हैं टू के बाद। तो मैं तो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। मैं तो जो है जो मैंने इस पर स्टडी की हुई है या जो एक चीज़ें हैं, तो वो हायर लेवल पे जब हम इस तरह से लिख रहे होते हैं तो हमें टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे अपना लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब ये डेजिग्नेशन लिखा गया जी प्रिंसिपल साहब का। अब यहाँ पे अगर हम लिख रहे होते एसडीओ को तो हम लिखते द एसडीओ, अगर हम लिख रहे होते डिप्टी कमिश्नर को द डिप्टी कमिश्नर लिखते, अगर हम लिख रहे होते द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को तो हम लिखते द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा लगाते। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखते होते हैं एड्रेस। अब ये किस कॉलेज का प्रिंसिपल है हम वो लिखेंगे। तो कॉलेज ऑब्वियसली एनोनिमिटी को मेंटेन रखना है, आपने स्पेसिफाई नहीं करना। अगर उसने खुद स्पेसिफाई नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज फलां फलां जो है, या गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। अगर उसने इस तरह से नहीं किया तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी ABC कॉलेज। इतना तो उसने लिखा ही होगा ना कि कॉलेज के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखें या स्कूल के। तो आप यहाँ पे अगर स्कूल उसने पूछा होगा तो स्कूल लिख देंगे, प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल, ये ABC लिख देंगे। अब ये हो गया जी उसका एड्रेस, ये जहाँ पे वो प्रिंसिपल है। और ये आ जाएगा सिटी का नाम। यहाँ पे सिटी जो है उसको हम लिख देते हैं इस तरह से कि सिटी DEF, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। अब ये जो है ये चीज़ें आपने इस तरह से, ये कॉमर्स का भी ध्यान रखना है, फुल स्टॉप का भी आपने ध्यान रखना है, इनके मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक हम। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन आपने छोड़नी है ये वाली, और यहाँ पे आपने अपना टाइटल की हेडिंग देनी है। ये आपका टाइटल आ गया, ये टाइटल की हेडिंग होगी। इसको हमने टाइटल क्या, हम किस लिए लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, हम लिख देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक हो गया जी। अब इसको हम जो है वो अंडरलाइन भी करते होते हैं
इसको आपने इस तरह से अंडरलाइन भी कर देना है। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखें कि एप्लीकेशन का ए कैपिटल है, कैरेक्टर का सी कैपिटल है और इस सर्टिफिकेट का भी सी कैपिटल है। जो मेन वर्ड्स होते हैं हमारे, उनके जो पहले अल्फ़ाबेट होंगे वो कैपिटल होंगे और बाकी जो प्रेपोजिशंस होती हैं या फिर आर्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसी में लिखते होते हैं। अब ये आपको इधर अगर मैं सही से इसको दिखा पाऊँ तो ये देखें, इस तरह से आपका स्टार्ट हो गया जी। अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने एक लाइन यहाँ पे उसको स्किप करना है और यहाँ पे आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर। मैडम भी लिख सकते हैं अगर जो भी वो जिस तरह से उसने एप्लीकेशन में दिया होगा, अगर नहीं तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखें और उसके बाद कॉमा लगा दें, ये आपकी सैल्यूटेशन होगी, ग्रीटिंग होगी। अब इसके बाद हमने अपना जो है वो इंट्रोडक्टरी, इसमें ना 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। बेसिकली तो 2 पैरा ही होते हैं, तीसरा तो हम उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये कॉमा से बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ें और यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये इंडेंट भी आ जाएगा ना, और यहाँ बस इसको ध्यान रखेंगे कॉमा के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़ के वहाँ से लिखना है। तो अब हम लिख रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो यहाँ पे अपना नाम शाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एंड पे जब हम लिखेंगे ना तो वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू गेट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आई हैव बिन, इस तरह से लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर आई कंप्लीटेड, या इस तरह से लिखें, या आई हैव बिन योर स्टूडेंट, वो लिख सकते हैं इस तरह से कि फ्रॉम 2019 टू 2021, ये सपोजली लिख रहे हैं ना, ठीक है, इन प्रोग्राम ब्ला ब्ला FSC FA, इस तरह से, तो वो भी लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव बिन a student of this college from 2019 to 2021. I was enrolled इन FA या FSC, जो भी होगा आपका वो उस हिसाब से आप लिखेंगे, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। वो लिखने के बाद अंडर द रोल नंबर, जो भी आपका यहाँ पे हो गया 1 2 3 जो भी, तो यहाँ तक लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद आप लिख देंगे कि जी आई एम राइटिंग this application to get a character सर्टिफिकेट, इस तरह से आप लिख देंगे। ये अब आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी भी होगी ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो जाए कि ये कौन सा बच्चा है, कब पढ़ रहा था, रोल नंबर क्या था, और थोड़ा सा बता दें कि इशू क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से मेन आपका बॉडी जो है, बॉडी पैरा का जो होता है वो स्टार्ट आपने यहीं से करना, ये इंडेंट इतना, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। उसमें आप जो है वो अपने बारे में उसको बताएंगे कि आई हैव बिन अ वेल राउंडेड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, आई वॉज अमंग द टॉपर्स ऑफ दिस कॉलेज एंड आई आल्सो पार्टिसिपेटेड इन डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। इस तरह से अपनी तारीफ़ें आपने करनी है और अच्छी अच्छी बातें बतानी है। आई वॉज आल्सो अ स्पोर्ट्समैन ऑफ दिस कॉलेज, इस तरह से आप देखें कि मैंने फ़लाँ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, वो बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप बताएंगे कि आप जो है वो सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने उससे पहले लिखना है कि जिस भी पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं उसके लिए आप लिखें कि आई वॉन्ट दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर आई need this character certificate for, अब जिस भी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, फॉर आई नीड दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर हायर स्टडीज़ कह लें, या फिर
अगर आप स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं तो, या फिर आप जो है वो जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, जो भी पर्पस होगा वो आपका पर्पस यहाँ पे आप लिखेंगे अपना। ठीक है जी। ये आप करने के बाद उसके बाद थोड़ी सी अपनी तारीफ़ें करेंगे कि मैं क्या क्या था। ठीक है, वो आप लिखने के बाद आपका सपोज़ यहाँ पे एंड हो गया, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट आपका पैराग्राफ काइंड ऑफ होता है, वो पैराग्राफ तो नहीं होता, बस एक दो लाइंस होती हैं जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं आपके। रिक्वेस्ट दोबारा से करते हैं कि आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू if you grant me character certificate। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, किसी और तरह से भी लिख सकते हैं कि आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई शैल बी ग्रेट। इस तरह से कुछ भी आपके माइंड में जो अच्छी सी इस तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे हों वो आप जो है वो इसमें लिखेंगे और अपनी बात को ख़त्म कर देंगे जी। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आपने फिर दोबारा से उसको ओमिट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है जी योर्स फेथफुली, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फेथफुली का एफ स्मॉल है और योर्स का वाई बड़ा है और आर के बाद पोस्ट्रॉफी नहीं लगाना। ठीक है, योर्स फेथफुली, और ये आपका नाम होता है एक्स वाई जेड, ये नाम होता है। और नाम भी क्योंकि अब हम तो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, पीएमएस के पेपर में लिखना है, तो अपना नाम तो नहीं लिखेंगे ना। ठीक है ना, अपना नाम नहीं लिखना आपने, तो आपने एक्स वाई जेड लीजिए, टेक्निकली नाम होता है जब हम रियल लाइफ में लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है वो लिखते हैं। अब समटाइम ये होता है कि अगर सपोज़ करते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन हम लिख रहे होते जॉब के लिए कि हमें जी जॉब चाहिए, CTI जो भी वो कहते हैं प्राइवेट जो टीचर्स होते हैं ना, उसके लिए जॉब चाहिए, अगर जॉब्स आई हैं तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कि जी आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, या आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर कह लें कि एडवर्टीज़मेंट कह लें या योर लेटर कह लें, जो भी फॉर द जॉब ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एलिजिबल एंड अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द सेड पोस्ट एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई थ्रू दिस एप्लीकेशन फॉर द सेट पोस्ट। यहाँ तक आपका वो आ जाता। फिर आप यहाँ से अपना जो है वो मेन मुद्दा उनको बताते कि जी आई स्टडीड ब्ला ब्ला ब्ला, यानी आई स्टडीड कुछ भी आपने डिग्री की हो, पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीटेड MPhil इन 2000 ब्ला ब्ला, जो भी लिखते इस तरह से। इसके अलावा आप अपनी जो डिस्टिंक्शंस हैं वो बताते। ठीक है, आई आल्सो पार्टिसिपेटेड इन ब्ला ब्ला, या जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो सारी लिखते आप और उनको कन्विंस करते यहाँ पे कि तो आप क्यों एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए। ठीक है, वो सारी बातें आप यहाँ पे लिखते। फिर आप जो है वो यहाँ पे ये आई शैल बी ग्रेटफुल वाला लिखने के बजाय आप यहाँ पे लिखते कि जो है ना आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द सेड पोस्ट, और यहाँ पे लिखते कि दैट प्रूव माई सूटेबिलिटी फॉर द सेड पोस्ट, वो लिखते। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू, बल्कि आप लिखते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट पॉजिटिव इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, आप वो लिखते। फिर यहाँ पे एंड पे यही राइट साइड पे, राइट बॉटम साइड जो उस पर आप लिखते योर फेथफुली XYZ। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप जो है वो इसको करते। अब ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो है ना वेरी कर रहा होता है। ठीक है ना, कैसे, अब ये तो जो है ना वो फिर यहाँ पे आप लिखते कि आपका सपोज पैराग्राफ ये यहाँ पे एंड होता अपनी तारीफ़ें करने वाला, आप यहाँ से फिर स्टार्ट करते कि आई एम enclosing here with the necessary documents that prove my suitability for the said post या फिर एडवर्टाइज्ड पोस्ट।
ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, या आप लिखते कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स योर इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है। फिर आप यहाँ पे रिगार्ड्स लिख देते या कुछ भी ना लिखते, यहाँ पे इसको छोड़ के आप यहाँ पे अपना योर्स फेथफुली XYZ लिख के इसको एंड करते। अब यहाँ पे ना कुछ लोग यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं, डेटेड March 5, 2026, तो ये भी ठीक होता है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका टेक्निकली इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा किस तरह से लिखना है। नहीं, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की, जो आपने लेंथ रखनी है, लेंथ आपकी एप्लीकेशन की होगी 1.5 पेजेस टू 2 पेजेस। ज़्यादा नहीं घसीटना, ज़्यादा लंबा नहीं करना, 3 पेजेस पे लेके नहीं जाना। कोशिश करें कि 1.5 पे ही उसको कंप्लीट करें। थोड़ी लंबी होती भी है तो 2 पेजेस से आगे नहीं। पेजेस का मतलब है एक साइड तो ये होगी और एक साइड ये वाली, बस। यानी यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं हो रही तो यहाँ पे हो जानी चाहिए, बस, दैट्स इट। ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पे ख़त्म इसलिए बस आपको समझाने के लिए चीज़ें थी, तो इस वजह से मैंने एक साइड पे ही उनको कंप्लीट किया है। ठीक है ना, आपने दोनों पे इस तरह से लिखनी है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में हम लेटर पे कर लेंगे।